आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, कुछ ऐसे डिजीज के बारे में, बीमारी के बारे में बात करते हैं जो बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। आप देख सकते हैं, मैं ये न्यू लाइफ होम्योपैथिक क्लिनिक में बैठी हूँ और मेरे सामने डॉक्टर निहारिका चौधरी जी हैं जो होम्योपैथ फिजिशियन हैं। इनसे बात करते हैं क्योंकि आप लोग बहुत बार कमेंट्स में हमसे भी पूछते हैं, बहुत सारी बातें बताते हैं कि आपको कुल्हे में दर्द, सियाटिका, जो नस की दिक्कत होती है, तो उसके लिए कैसा इलाज लेना चाहिए। मैंने कई बार आप लोग को एलोपैथ जो पद्धति है उसके थ्रू बताया है कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे इसका ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन आज इसमें होम्योपैथ के थ्रू कैसे इलाज लेना चाहिए और होम्योपैथ इसको कितना % ठीक कर देता है, कितने पेशेंट ठीक हुए, आज इसी संदर्भ में मैडम से बात करते हैं। तो चलिए पूछते हैं मैडम से कि मैम, ये सियाटिका बहुत ज़्यादा पेशेंट है इस समय, ये है क्या चीज़, कौन सा रोग है? सियाटिका कोई बीमारी नहीं है। सियाटिका एक नर्व होती है हमारे शरीर में, जिस पे थोड़ा सा जब दबाव पड़ता है उस नस पे, तो उसके वजह से हम उसमें दर्द, पैरों में उस तरफ के पैर में जिस साइड का नर्व में प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, उस तरफ के पैर में दर्द शुरू हो जाता है। ये सियाटिका नर्व होती है? जी, सियाटिका एक नर्व है जिसमें जब दबाव होता है तो उस तरफ के पैर में दर्द शुरू हो जाता है। अच्छा मैम, ये दबाव किस तरह से पड़ता है, कारण क्या दबाव पड़ने का? क्या बहुत मोटे होने से होता है या एज फैक्टर है, कारण क्या है? इसके कारण तो ऐसे कोई बहुत स्पेसिफिक कारण नहीं है, कोई विशेष कारण नहीं है, लेकिन ये सबसे मेन होता है कि पोस्चर, बैड पोस्चर। अगर वो पोस्चर ठीक नहीं से होता है, जैसे कई बार होता है काम करने की वजह से पोस्चर, ऐसे काम कर रहे हैं जिसमें हमारे पोस्चर खराब हो रहा है, अच्छे से नहीं चलते हैं, ठीक से नहीं चलते हैं, अच्छी चप्पलों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सस्ती चप्पलों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चप्पलों का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारा पोस्चर खराब करने में। तो कोशिश करें कि स्लीपर्स चप्पलें एक अच्छी क्वालिटी की, अच्छी वैरायटी की यूज़ करें। उसकी वजह से भी हमारे पैर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। दूसरा, हाँ, ओबेसिटी मतलब मोटापा भी कहीं ना कहीं एक कारण हो सकता है। नस पे दबाव पड़ना है, अब वो इन सब चीज़ की वजह से भी बन सकता है। प्लस दूसरा ये भी है कि जैसे कभी कभी कोई किसी टाइप का कोई ट्यूमर हो गया है, कोई कहीं पे कोई लंप जैसा बन गया है पैर में, नस के आसपास, तो वो नस पे दबाव डालता है। जब नस पे दबाव डालता है तो उस पे दर्द होना शुरू हो जाता है, जो कि चलने फिरने में समय बहुत तकलीफ देता है। मैम, आजकल लड़कियां बहुत हाई हील शूज पहनते हैं, सैंडल पहनते हैं, तो क्या इससे भी सियाटिका होने के चांस बढ़े रहते हैं? बिल्कुल है। वैसे तो सियाटिका की एज जो होती है जनरली 40 के अबव दिखता है, 30 से 50 के बीच में दिखता है, उसके अबव भी जाता है। वैसे तो ये एज ग्रुप का फैक्टर, एज ग्रुप्स वाली बीमारी ज़्यादा है ये, लेकिन आजकल हील्स और ये सब पहन के पोस्चर खराब कर लिया है लड़कियों ने। बहुत ज़्यादा हील्स, ज़्यादा 3 इंच की हील फिर भी ओके है, ठीक है, लेकिन अभी तो जब तक हील पहन सकते हैं, 4 इंचेस की हील चल रही है, 5 इंचेस की हील चल रही है, ये आगे जाके आने वाले समय में बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि पोस्चर खराब हो जाता है जब आपका समय आता है, जब आप एक एज ग्रुप में एंटर करते हैं, जब 40 के होते हैं, एंटर करते हैं, तो वो उसका असर हमें 10 साल बाद दिखना शुरू हो जाता है। तो चप्पल का, स्लीपर्स, इन सब चीज़ का, सैंडल्स का बहुत ज़्यादा रोल है सियाटिका में। मैम, इसमें लक्षण क्या दिखता है अगर किसी को सियाटिका हो जाए, तो वो पेशेंट कैसे समझ पाएगा कि हमें सियाटिका हुआ है? सियाटिका का सबसे लक्षण ये है कि जिस तरफ की भी नस में दबाव पड़ता है, उस तरफ कमर से लेके कूल्हे से लेके जांघों से लेके पूरा नीचे तक एक बहुत ही तीक्ष्ण, बहुत ही शार्प एकदम कटिंग पेन होता है, और जो कि उंगलियों में, नीचे पैरों की उंगलियों में जाके चुभन भी देता है। कई बार पेशेंट होता है कि पिन पॉइंट पे बताता है कि चुभ रहा है, सुई के जैसा चुभ रहा है। ये सब सियाटिका के लक्षण हैं जी। अच्छा, इसमें सियाटिका में जो नर्व होती है वो तो डिस्टर्ब होती हैं, जो वेन्स होती हैं जिसको नस कहते हैं, क्या ये भी दिक्कत खड़ी करती हैं? इसमें भी किसी तरह की प्रॉब्लम हो सकते हैं?
नहीं नहीं, नस नहीं, उससे उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है। मेन रहता है कि जब नस हमारी दब रही है, चलने में दिक्कत कर रहा है, जब चलने में दिक्कत करता है, पोस्चर डिस्टर्ब होता है, हम ठीक से नहीं चलते, टेढ़े हो के चल रहे हैं, तो फिर वो वहाँ की बाकी नसों में और सब चीज़ में तो दिक्कत करेगा ही। अगर एक प्रॉब्लम आई है और वो ठीक नहीं कर रहा, ठीक नहीं हो रही है, ठीक नहीं कर रहे हैं, तो फिर अगल बगल की सारी चीज़ों में तो दबाव तो दिक्कत तो डालेगी ही डालेगी किसी न किसी रूप में। मैम, होम्योपैथ में आप किस तरह का ट्रीटमेंट देती हैं और कितने % पेशेंट ठीक होते हैं, कितनी लंबी इनकी दवाएं चलती हैं? सियाटिका का बहुत ज़्यादा बहुत लंबा ट्रीटमेंट नहीं चलता है, ये बहुत टाइम से ठीक हो जाता है, लेकिन इसके साथ साथ पेशेंट को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जो डॉक्टर ने बताया है कि हाँ आपको ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, तो उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। जैसे सबसे पहले तो मैं रिकमेंड करती हूँ स्लीपर्स चेंज करने के लिए। आप अपनी स्लीपर चेंज करिए, और उसके बाद मैं रिकमेंड करती हूँ कि स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइजेस कुछ होती हैं सियाटिका के लिए, जिससे कि स्ट्रेचिंग करके थोड़ा सा सुबह उठ के स्ट्रेचिंग करनी है, और पैर की कुछ एक्सरसाइज हैं जो सियाटिका में बहुत ज़्यादा आराम देती है। दवाई अकेले कभी काम नहीं करती है जब तक मरीज अपने आप से एफर्ट नहीं करता है, अपने आप से कोशिश नहीं करेगा तब तक दवाई कभी भी अकेले कोई दवा नहीं काम करती। फिर मरीज कहता है कि आपकी दवा ने काम नहीं किया, जब तक खाए तब तक ठीक था, फिर जब बंद कर दिया तो फिर से शुरू हो गया। क्यों शुरू हो गया? क्योंकि आपने जो कारण था वो कारण तो हटाया नहीं, मैंने तो ठीक कर दिया अब, लेकिन कारण नहीं जाएगा तो वो तो फिर से हो जाएगा ना। तो उसको कारण को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दवाई कभी अकेले काम नहीं करती। अच्छा मैडम, ऐसा कहा जाता है कि आपके जो होम्योपैथ है इसमें बहुत सारी चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। आप लोग कहते हैं कि भाई क्या खाना है क्या नहीं है, खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, तो क्या सच में ये प्रभावित है मेडिसिन पे कि उससे नुकसान होता है, या दवाइयाँ काम नहीं करती है, या ऐसे? इस पे कुछ बताइए। देखिए, डाइट को पहले तो कंट्रोल कराना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि हम डाइट खराब होती है जब, तभी बीमारियां आती हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा तेल मसाला ये सब खा के हम शरीर का अपना सब कमज़ोर कर लेते हैं। जब कमज़ोर कर लेते हैं तो फिर हम कई सारी बीमारियां जन्म लेना शुरू करती हैं। तो इसलिए खाने पे फोकस इसलिए भी किया जाता है। सबसे पहले कोई भी डॉक्टर होता है वो डाइट के लिए इसलिए फोकस करता है, आप डाइट सही करिए, सब सही करिए, थोड़ा सा अपना नॉर्मल डाइट रखिए, सादा खाना खाइए। सादा खाना खा के कभी कोई बीमारी नहीं होती है, हमेशा शरीर अपने अंदर से स्वस्थ रहता है। लेकिन बहुत ज़्यादा डेली का डेली तेल, डेली का डेली मसाला, लाल मिर्च, ये सब शरीर को नुकसान करती है, तो वो तो दिक्कत आएगी। और बात रही कि होम्योपैथी का इस पे हाँ थोड़ा सा रोल रहता है। जब होम्योपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा होता है उस समय बहुत ज़्यादा कच्चा प्याज, कच्चा तेल, सरसों का, ये सब खाने का थोड़ा मना किया जाता है। ये होम्योपैथिक दवाई के एक्शन पे थोड़ा रुकावट डालती है। इसलिए अगर जल्दी ठीक होना होता है, वो ठीक तब भी हो जाएगा, लेकिन अगर जल्दी ठीक होना चाहते हैं, टाइम से ठीक होना चाहते हैं, तो इन सब डाइट्स को जो होता है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, तभी दवाई बहुत अच्छे से काम करती है। ये सब चीज़ें इसलिए हमें थोड़ा सा मना करना पड़ता है कि हाँ आपको समझाना पड़ता है ये चीज़ नहीं खाना है, वो चीज़ नहीं खाना है। दोस्तों, अभी आपने सुना कि क्यों मना किया जाता है कि आप लहसुन न खाइए, प्याज न खाइए, मिर्च नहीं खाइए, मसाले नहीं खाइए, बहुत तली भुनी चीज़ें न खाइए, स्पाइसी जितने भी खाद्य पदार्थ जो बाहर के हैं, जो पैकिंग वाले हैं, या जो घर में आप बनाते हैं, तो उसको नहीं खाना। कारण यही है कि आपको अपने शरीर को पहले ठीक करना है। ये सारी चीज़ें बीमारी का कारण है। ऑलरेडी पहले से आप बीमार हो और फिर उस पे ये सारे डाइट ले रहे हो, तो जो दवाएं होती हैं उनका असर थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि असर नहीं होता, असर तो होता है, लेकिन थोड़ा कम हो जाता है। तो अगर आपको बहुत जल्दी ठीक होना है या पूरी तरह से इन दवाओं का असर लेना है, तो आपको ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। इसीलिए होम्योपैथ में कहा जाता है कि थोड़ा संयम बरतिए। कुछ डाइट को, कुछ चीज़ों को, खाद्य पदार्थ को आप कुछ दिन तक अवॉइड करिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही बुरा असर डालते हैं। बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, मिर्च मसाले का सेवन करना, या बहुत ही अधिक आप अगर मीट मसाला खाते हो, तो ये भी ठीक नहीं है। तो दोस्तों, अभी हम लोग बात कर रहे हैं सियाटिका पे। अगर सियाटिका पे
आपकी और कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में पूछिएगा। और एक बार फिर मैडम से जानते हैं कि मैम इसमें कैसे कैसे पेशेंट आते हैं, मेल फीमेल, क्या बच्चे भी आते हैं जो 15 एबव होते हैं, 25 अंडर होते हैं, तो कैसे कैसे पेशेंट आते हैं? इसमें इसका एज ग्रुप तो जनरली 30 के अबव एज ग्रुप ज़्यादा अफेक्ट होता है, क्योंकि 30 के अबव जाते ही कुछ न्यूट्रिशन की सप्लीमेंट्स की कमी होने लगती है जी। तो इसलिए जो है 30 के बाद ये सब चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट करती हैं। बच्चों में ये चीज़ अभी इतनी नहीं पाई गई है, बहुत ही रेयर होता है कि बच्चों में ये चीज़ मिले, या 30 से या 25 तक का एज ग्रुप में बहुत ही रेयर। अभी तक मेरे पास 30 से बिलो एज ग्रुप वाले, कम एज ग्रुप वाले नहीं आए हैं, इससे अबव वाले ही रहे हैं। जैसे 40 हो गया, 60 हो गया, 50 तक के एज ग्रुप है, मेल फीमेल सभी तरीके के पेशेंट देखे हैं मैंने उस एज ग्रुप में। बच्चों का भी कोई केस अच्छा मैम, उसमें जो हाउस वाइफ है या जो लोग घर में काम करते हैं, फिजिकल वर्क करते हैं, ऐसे पेशेंट ज्यादा होते हैं, या जो सर्विस मैन होते हैं, वुमेन होते हैं, उनके साथ ये दिक्कतें बढ़ जाती हैं? पॉस्चर क्योंकि दोनों में फर्क होते हैं, तो ज्यादा ये किस में चांस होता है कि भाई सियाटिका की जो नसें हैं वो दबने का? सियाटिका फीमेल वर्किंग विमेन, वर्किंग मेल में भी बराबर उसी रेशियो में है जितना कि नॉन वर्किंग फीमेल या हाउसवाइफ्स में है, उतना ही उनमें भी है। क्योंकि घर का भी काम होता है, बहुत हैक्टिक होता है, बिना रेस्ट किए लेडीज सुबह से आंख खुली नहीं कि घर के काम में बिजी हो गए, रात कब हो गई पता नहीं चलता है। ओवर वर्कलोड घर का, वो भी इसको नसों को, आपकी बॉडी को पॉस्चर खराब करता है, नसों पे दबाव डालता है। ओवर वर्कलोड उससे बहुत सारी, अपने सबसे चीज़ है कि जो घर में काम कर रही लेडीज़ वो अपने खान पान में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं, उठते ही काम में लग जाते हैं, सबका खाना देखते हैं लेकिन अपना नहीं ध्यान देते, जिसकी वजह से सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है, नसें कमज़ोर पड़ जाती हैं, तो सियाटिका का पेन उनमें भी आता है। रही बात वर्किंग मेल या वर्किंग विमेन की, तो उनमें क्या है कि बैठे बैठे एक ही जगह आजकल काम करना है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, तो भी तो बैठे बैठे भी तो नस में दबाव पड़ ही रहा है। इतनी देर तक बैठे हैं, खड़े होना ही नहीं है, 8-8 घंटे की जॉब, 12-12 घंटे की जॉब हो रही है, तो रेशियो दोनों में ही बराबर है। मैम इसमें अगर किसी को हो गया तो आप तो ट्रीटमेंट से ठीक कर लेते हैं, उनकी डाइट सुधार कर ऐसे, लेकिन अगर मैं कहूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनका ये मानना होता है कि क्या ऐसा मैं करूं कि हमें इस तरह की बीमारियां ना हो, तो ऐसे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो अगर आप मतलब आप प्रिवेंशन की बात कर रही हैं कि ये चीज़ ना हो, ठीक है, ये अब रेगुलर वर्कआउट या एक्सरसाइज थोड़ा कम से कम अपने आपको, ठीक है जॉब पे जाना है, स्कूल जाना है, जॉब पे जाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, इट्स ओके, लेकिन कम से कम मॉर्निंग पे या शाम को, इवनिंग, किसी भी एक टाइम हाफ एन आवर का, आधे घंटे का वॉक या कोई भी वर्कआउट, कोई भी फिजिकल वर्कआउट जो आप कर सकते हैं, जो आपकी बॉडी, जैसे बच्चे हैं थोड़ा सा एग्जॉस्टिव वर्कआउट ज़्यादा कर सकते हैं, लेडीज़ है जिनकी एज ज़्यादा हो गई है वो स्ट्रेचिंग वर्कआउट करें, ज़्यादा नहीं तो टहल लें। ये सब चीज़ें थोड़ा सा इन सब चीज़ को मेंटेन रखती हैं। और सबसे बड़ा कि अपने डाइट पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि सप्लीमेंट्स बराबर मिलेंगे, न्यूट्रिशन बराबर रहेगा तो नसों में कमज़ोरी नहीं आएगी। नसों में कमज़ोरी आती है तभी वो डिस्टर्ब होता है, तभी उसमें पेन और ये सब चीज़ आती है। तो सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिशन ये सब बहुत ज़रूरी हैं। एक्सरसाइज, हर चीज़ के, हर बीमारी के सबसे बड़ा है कि इलाज यही होता है कि आप अपने बॉडी को प्रॉपर तरीके से एक्टिव रखिए और प्रॉपर डाइट लीजिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट सब लेते रहिए। वही जो है आपको हमेशा बनाए रखता है, क्योंकि दवाई सिर्फ कुछ दिन तक काम करती है, लेकिन आपका सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एक्टिविटीज़ ये हर लाइफ लॉन्ग होता है, पूरे जीवन काल तक आपको आराम देता है। तो दोस्तों आप लोग ने सुन लिया, देख लिया कि सियाटिका बीमारी बहुत बड़ी नहीं होती है। ये पोस्चर जो पोजीशन होता है, आप चलते हैं फिरते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ज्यादातर आप जो सोने का जो स्टाइल है आपका, जो पोस्चर है आपका, बहुत खराब होता है। कभी आप डबल पिलो तकिया लगाकर सो जाते हैं, पैर ऊपर नीचे करके सो जाते हैं, आप अपनी बॉडी को सही तरीके से नहीं रखते, ये सारे कारण होते हैं। और दूसरा कारण ये होता है कि जब आप बहुत हाई हील पहनते हैं, चलते हैं, उसके कारण डाइट का ध्यान नहीं रखते, इसके कारण
ये सब बहुत सारे कारण हैं। तो अगर इनको आप ठीक कर लें, इन कारणों को कम कर लें, तो दोस्तों ये सciatica जैसी बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि ये हमारे द्वारा उत्पन्न की हुई बीमारी है, हमारी कमियों की वजह से ये होने वाली बीमारी है। तो मैम निहारिका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी और मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस वीडियो को देखेंगे और sciatica के बारे में पूरी तरह से समझेंगे और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके बहुत महंगी दवा से बचेंगे। आप अगर होम्योपैथ के डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अगर आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, तो मैं कहूँगी एक बार डॉक्टर निहारिका चौधरी से आप ज़रूर आकर मिल लीजिए। मैं इनके नंबर को, इनके क्लिनिक एड्रेस को मैं डाल दूंगी और आप चाहें तो कंसल्ट कर सकते हैं। तो मैम इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।